एवरीवन आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में भी हम एक मंथली स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये जो मंथली स्ट्रैटेजी होने वाला है ये एक बिग रेंज वाला हमारा यहाँ पे स्ट्रैटेजी होने वाला है। स्ट्रैटेजी का नाम है मंथली BT1 स्ट्रैटेजी। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उनको इस स्ट्रैटेजी के बारे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पता होगा। जो लोग यहाँ पे नए हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको यहाँ पे आज काफ़ी सारी चीज़ें जो है स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये मेरा एक पर्सनल स्ट्रैटेजी था जो कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे आपके साथ शेयर किया था। 1 साल पहले मैंने ये शेयर किया था, तब से हमारे पास इसके ऊपर कोई भी एक नई वीडियो यहाँ पे नहीं आई है। तो आज मैं एक और यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, उसके यहाँ पे एक हम नए एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे समझेंगे। कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें यहाँ पे समझना है, वो भी हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो में आप बने रहना, सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। स्ट्रैटेजी का हम A to Z यहाँ पे सीखेंगे, कैसे बिल्ड करना है, कैसे एडजस्ट करना है, सभी चीज़ों को हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अब देखिए, स्ट्रैटेजी को समझने से पहले, एडजस्टमेंट को समझने से पहले हम कोई एक एग्जांपल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हमारा जो रिसेंट वाला मंथ है अगस्त वाला, उसी को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारा मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ से मैं मंथली एक्सपायरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो एग्जांपल है ये हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर समझने वाले हैं। क्योंकि अब स्ट्रैटेजी को बिल्ड किस तरह से करना है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, दोनों कॉल एंड पुट साइड के अंदर हमें आना है, ठीक है। और 300 पॉइंट्स के आसपास का जो भी प्रीमियम होगा उसको यहाँ पे हम सेल करेंगे, ठीक है। और उससे नेक्स्ट स्ट्राइक वाला जो प्रीमियम होगा उसको यहाँ पे हम बाय कर लेंगे। और यहाँ पे उसके बाद थर्ड हमारा जो लेग होगा उसका यहाँ पे हाफ, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लेग था उससे हाफ का प्रीमियम सेल करेंगे, यानी कि 150 के आसपास का हम यहाँ पे प्रीमियम सेल कर देंगे, ठीक है। अब कैसे करना है वो थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हम आते हैं, 300 रुपये के आसपास का जो प्रीमियम है उसको मैं सेल कर रहा हूँ, उससे नेक्स्ट स्ट्राइक वाले को मैं बाय कर रहा हूँ। और जो हमारा फर्स्ट लेग है उससे हाफ वाला प्रीमियम यहाँ पे मैं सेल करूंगा, 150 के आसपास का जो प्रीमियम है यहाँ पे मैं सेल करने वाला हूँ। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 लेग है, ये हमारे पास फर्स्ट लेग है, ये हमारे पास सेकंड लेग है और ये हमारे पास थर्ड लेग है। इसी तरह से यहाँ पे मैं कॉल साइड में भी आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेल कर रहा हूँ, इससे नेक्स्ट स्ट्राइक वाले को बाय कर रहा हूँ और हाफ वाले प्रीमियम के आसपास को यहाँ पे हम सेल कर देंगे। तो हमारा स्ट्रैटेजी जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे बन के आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो स्ट्रैटेजी आपने यूट्यूब पर पहले भी कहीं पे देखा होगा या फिर मेरा ही पहले वाला वीडियो देखा होगा। ये जो स्ट्रैटेजी है ये मैंने आपको 1 साल पहले अपने यूट्यूब पे शेयर किया था और ये मेरा एक पर्सनल स्ट्रैटेजी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। मेरे स्ट्रैटेजी शेयर करने के बाद काफ़ी लोगों ने अपने चैनल पे इस तरह की यहाँ पे इस तरह की स्ट्रैटेजीज को अपलोड किया है, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। उन्होंने खुद से इंप्रूव करने की कोशिश की होगी इस वाली स्ट्रैटेजी को, ठीक है। हम क्या अलग करने वाले हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं, एडजस्टमेंट कैसे करना है वो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। और जिस किसी को भी पहले वाले वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे आप जब सर्च करेंगे बॉन्ड ट्रेडर पर्सनल स्ट्रैटेजी BT1, तो वहाँ पे हमारा जो पहले वाले वीडियोस हैं जो हमने पहले अपलोड किए हुए हैं स्ट्रैटेजी के बारे में वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी है वो हमने ही यहाँ पे शेयर किया था यूट्यूब पे, ठीक है। अब देखें, इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ क्या होता है, वो होता है इसका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे रेंज। अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे 75% के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मंथ टू मंथ थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस इसके अंदर देखने को आपको मिल सकता है। अगर हम रेंज की बात करते हैं तो पुट साइड के अंदर 5.1% के आसपास का रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और 4.8% के रेंज जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कॉल साइड के अंदर, ठीक है। ये हमारा मार्जिन लग रहा है। अब एडजस्टमेंट हमें कब करना है, एडजस्टमेंट हम करेंगे इस वाले एरिया में, जब हमारा मार्केट जो है इस वाले एरिया में आ जाएगा तो हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। एडजस्टमेंट कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जो हमने पहले वीडियोस के अंदर एडजस्टमेंट समझे थे उससे काफ़ी डिफरेंट यहाँ पे एडजस्टमेंट होने वाला है, ठीक है। तो मैं एक दिन करके यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। अगर देखेंगे मार्केट जो है नीचे की तरफ हमें यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, हमारा मार्केट जो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब देखिए, एडजस्टमेंट कैसे करना है वो थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। हमारे पास दोनों साइड में 3-3 लेग है, ठीक है। अगर हम साइड में देखते हैं हमारे पास फर्स्ट लेग है, ठीक है, जिसको हमने 300 के आसपास का सेल किया था। ये नेक्स्ट स्ट्राइक का जो हमने बाई किया था वो है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लेग हो गया और ये हमारे पास सेकंड लेग हो गया, ठीक है। एक हमने हमारे पास थर्ड लेग था जिसको हमने 150 के आसपास का सेल किया था, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमें करना क्या है, पुट साइड के अंदर यहाँ पे सिर्फ हमें अपने थर्ड लेग को छोड़ना है, बाकी के दोनों लेग्स को यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, सिर्फ एक लेग बचा हुआ है और कॉल साइड की जितनी भी पोजीशंस हैं, यानी 3 पोजीशंस है हमारे पास, इन तीनों को यहाँ पे, इन तीनों लेग्स को हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखो एक ही यहाँ पे लेग बचा हुआ है जो कि पुट साइड के अंदर है, जिसको हमने यहाँ पे 150 का सेल किया था, थर्ड लेग था हमारा पुट साइड के अंदर। अब इसका प्रीमियम अगर आप देखें कितना हो चुका है, 497। तो यहाँ पे हम कॉल साइड में भी आएंगे और कॉल साइड में भी 497 के आसपास का प्रीमियम हम यहाँ पे सेल कर देंगे। और हमने क्या किया, यहाँ से हमने अपनी स्ट्रैटेजी को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रैंगल के अंदर,
ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी स्ट्रैटेजी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रैंगल के अंदर। अभी भी आप रेंज देखेंगे काफ़ी बड़ी हमें यहाँ पे रेंज देखने को मिल रही है, 3.4% के आसपास का रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे 3.7% के आसपास का ये भी यहाँ पे हमें रेंज नज़र आ रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल का फर्दर एडजस्टमेंट आप कब कर सकते हैं, जब हमारा किसी भी साइड में किसी भी तरफ यहाँ पे रेंज जो है वो 1% के आसपास बचेगा, तो फर्दर भी इसके एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। वो एडजस्टमेंट कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे किसी भी साइड में हमारा 1% के आसपास का ब्रेक इवन बचेगा तो वो एडजस्टमेंट भी यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, हमारा जो लो से थोड़ा बहुत हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है, मार्केट वापस से नीचे की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए हमारा लोस जो है काफी हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी हमें नजर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी भी अगर आप देखेंगे कोई भी इशू नहीं है, मार्केट मिडल में ही है। और देखिए मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप निकल भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको प्रॉपर यहाँ पे एक्सपायरी तक वेट करना ही है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ा देते हैं। देखिए अभी भी कोई हमें ऐसे जहाँ पे इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप चाहें तो प्रॉफिट को भी यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने सेल किया उससे 100 से 200 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे हेज बाय कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट जो है वो भी हमें यहाँ पे इस तरह से लॉक होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इस तरह से भी यहाँ पे अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसको यहाँ पे लॉक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी भी कोई इतना यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 21 अगस्त को हम आ चुके हैं। बस उसको और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इतना हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे रेंज के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी काफ़ी अच्छा हमारा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 2.1% के आसपास का रेंज है। एक एडजस्टमेंट आप ये भी कर सकते हैं, जिस तरफ आपका मार्केट मूव हो रहा है उस तरफ का भी यहाँ पे आप हेज बाय कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका यहाँ का जो लॉस है वो भी आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरा एडजस्टमेंट क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए दूसरा एडजस्टमेंट में क्या था कि अगर जहाँ भी हमारा रेंज 1% के आसपास बचेगा, उस साइड में हमें क्या करना है, उस साइड में हमें क्या करना है, पूरी पोजीशन को एग्जिट करके वापस से हमें एक स्ट्रैंगल को यहाँ पे बनाना है 0.2 डेल्टा पे। तो 0.2 डेल्टा का यहाँ पे हम पुट और कॉल यहाँ पे सेल कर देंगे, तो वहाँ हमारा जो स्ट्रैंगल है वो वापस से बन जाएगा। तो हमारी रेंज है वो वापस से हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जाएगी। इस वाले एग्जाम्पल के अंदर तो हमें अभी कोई भी नीड पड़ी नहीं है। अभी हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, वहाँ पे अगर नीड पड़ती है तो मैं आपको ये वाला एडजस्टमेंट भी यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक्सपायरी वाले डे पे हम आ चुके हैं, इसको मैं यहाँ से ईओडी कर देता हूँ। इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हमें यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट को समझा, स्ट्रैटेजी को कैसे बिल्ड करना है वो यहाँ पे हमने समझा। ठीक है, अभी मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और बाकी की चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देता हूँ। हम एक वेबिनार कंडक्ट कराते हैं जिसका नाम है एडवांस इंट्राडे एंड पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। इसके अंदर में इंट्राडे, वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजीज को हम यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, टोटल 4 सेशन होते हैं हमारे, और चारों सेशंस के अंदर यहाँ पे हम टोटल 8 स्ट्रैटेजीज को हम सीख रहे होते हैं, जिसके अंदर हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजीज सीखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा खास चीज़ क्या होती है कि हम आपको आपको ये सिखा रहे होते हैं कि आप कब कौन सा स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हाई विक स्ट्रैटेजी सीखने को मिलती है, लो विक स्ट्रैटेजी सीखने को मिलती है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी मैनुअल स्ट्रैटेजी सीखने को मिलती है। यहाँ पे हमारी एल्गो स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो यहाँ पे आपको सीखने को मिलती है। कैसे क्रिएट करना होता है वो यहाँ पे हम सीखते हैं। पूरा एक कंप्लीट हम एल्गो का मास्टर क्लास रखते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम सारी बेसिक से लेकर एडवांस चीज़ें यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो है, इंट्राडे का एक पोर्टफोलियो, जिसके अंदर 2 स्ट्रैटेजी होती है यहाँ पे, BT1 और BT2। काफ़ी बेहतर पोर्टफोलियो होता है इसका, काफ़ी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी है इसकी। ठीक है, आरआर रेशियो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है और एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। काफ़ी एक बेहतर पोर्टफोलियो है, लिमिटेड रिस्क के साथ आपको यहाँ पे इसके अंदर स्ट्रैटेजीज देखने को मिलती है। ये हमारा एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी है, एक एडवांस एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी होता है, और इसके भी यहाँ पे हम एडजस्टमेंट वगैरह जो है अपने सीख रहे होते हैं। तो उसके साथ में हमारा वीकली BT2 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे खास बात क्या, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट की नीड नहीं होती है। बस आपको स्ट्रैटेजीज को बनाना सीखना है, उसके बाद कोई भी यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी है। उसके साथ में हमारा ये एडवांस वीकली लो विक स्ट्रैटेजी होता है, और इसके साथ में हम अपना प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। देखिए काफ़ी टफ हो जाता है लो विक्स के अंदर ट्रेड करना। अगर आपने देखा होगा 2023 के अंदर करीब-करीब हमारे 8 से 10 महीने जो हैं वो यहाँ पे लो विक्स सिनेरियो के अंदर गुजरे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थीटा वगैरह भी इतना हमें कुछ इतना हेल्प नहीं करता है, क्योंकि हमारे जो प्रीमियम्स हैं वो काफ़ी पहले से ही लो हमें देखने को मिल रहे होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में कैसे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, किन कॉन्सेप्ट्स को आपको यूज़ करना होता है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे सीखते हैं। उसके साथ में हमारे जो प्रो एडजस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, इस तरह की कंडीशन में कैसे आप एडवांस एडजस्टमेंट्स के साथ में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। उसके साथ में हमारा ये एडवांस वीकली एंड मंथली
की रेंज यहाँ पे डबल रेशियो स्प्रेड होता है, इसको यहाँ पे हम सीखते हैं और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारा वीकली आईएफआईसी स्ट्रैटेजी, ये भी काफ़ी एडवांस स्ट्रैटेजी होता है, इसकी भी हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। ये हमारा वीकली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है और इसकी भी हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। ये जितनी भी स्ट्रैटेजी सीखते हैं सभी के अंदर हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, कैसे बिल्ड करना है वो काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, और किस तरह से एडजस्ट करना है वो भी काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा प्रो एडजस्टमेंट क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रो एडजस्टमेंट क्या है, एक तरह का एडजस्टमेंट का मेथड होता है जिसके अंदर हम हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपने एडजस्टमेंट को सीखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक स्ट्रैटेजी बनाया, स्ट्रैटेजी बनाते के साथ में आपका जो मार्केट है वो ट्रेंडी हो गया, तो आपका ब्रेक इवन किसी भी साइड का टच हो गया, तो इस तरह की कंडीशन में एडजस्ट करना काफ़ी टफ रहता है। तो हम ये सीखेंगे कि किस तरह से इस तरह की कंडीशन में हमें एडजस्टमेंट करने हैं। ठीक है, रिवर्सल के केसेस में किस तरह से एडजस्टमेंट करने हैं वो यहाँ पे हम सीखते हैं। गैप अप गैप डाउन्स में यहाँ पे हम किस तरह से अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो यहाँ पे हम सीखते हैं। स्ट्रैटेजी को किस तरह से बैलेंस करना है वो हम सीखते हैं। तो ये काफ़ी एडवांस मेथड्स होते हैं एडजस्टमेंट्स के, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रो एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये हम सीख रहे होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो कोई भी इंटरेस्टेड रहता है वेबिनार के अंदर वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, वहाँ से आप रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे आप स्टूडेंट्स के रिव्यू वगैरह भी देख सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं वेबिनार के बारे में। ठीक है, एक व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके भी इनरोल करा सकते हैं। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे इनरोल करा सकता है, जिसको भी एडवांस स्ट्रैटेजीज है और एडजस्टमेंट सीखने हैं वो यहाँ पे इनरोल करा सकता है। देखिए यहाँ से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रिसेंट वाला जो हमारा मंथ था जुलाई वाला, उसी को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारी जो टाइमिंग है उसको हम 10 बजे के आसपास रखते हैं। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ये भी हम बैंक निफ्टी के अंदर ही यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मंथली एक्सपायरी है उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जैसे कि हमने समझा था वैसे ही हमें अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है। 300 के आसपास का सेल, उससे नेक्स्ट स्ट्राइक को मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ और यहाँ पे हर्ड जो लेग रहेगा हमारे फर्स्ट वाले लेग का हाफ यहाँ पे प्रीमियम हमें सेल करना है। ठीक है, इसी तरह से हम कॉल साइड के अंदर भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ, ये हमारा सेकंड लेग हो गया और ये हमारा हो गया थर्ड लेग। ठीक है, तो हमारा स्ट्रैटेजी जो है वापस से हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे रेंज देखेंगे इस वाले यहाँ पे एग्जांपल के अंदर, तो हमारा रेंज जो हमें देखने को मिल रहा है पुट साइड के अंदर वो हमें देखने को मिल रहा है 6.8% के आसपास का हमें यहाँ पे रेंज देखने को मिल रहा है और 6.1% के आसपास का रेंज हमें देखने को मिल रहा है कॉल साइड के अंदर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी देखेंगे 80% के आसपास हमें इस वाले एग्जांपल के अंदर देखने को मिल रहा है। ये मंथ टू मंथ थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से आप मार्जिन वगैरह भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने समझा था एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, इस वाले पार्ट पे जब मार्केट आ जाएगा तब हम अपना एडजस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इसके भी अंदर भी यहाँ पे हम एडजस्टमेंट को समझते हैं। ठीक है, अभी देखिए कोई भी इशू नहीं है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए मार्केट पहले नीचे गया, अब मार्केट वापस से रिवर्स होता हुआ हमें देखने को मिला है। मार्केट वापस से मिडल में यहाँ पे आता हुआ देखने को हमें मिल रहा है, तो इसको हम वापस से आगे बढ़ाते हैं। अभी भी इतना कुछ डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। रेंज अगर आप देखेंगे यहाँ पे 7.1% के आसपास का पुट साइड का बचा हुआ है और 5.8% के आसपास का हमारा कॉल साइड का रेंज यहाँ पे बचा हुआ है। अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो ये भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वापस से इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई इतना डिफरेंस नहीं है, मार्केट वापस से नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी चल रहा है, अभी भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो रेंज है यहाँ पे वापस से 5.3% के आसपास का बचा हुआ है पुट साइड के अंदर, क्योंकि मार्केट थोड़ा हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे काफ़ी डिसेंट से हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं। मार्केट थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिला है। ठीक है, अभी देखिए कोई भी इशू नहीं है, थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए आप चाहे तो यहाँ पे निकल भी सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। देखिए जहाँ पे हमने समझा था कि अगर हमारा मार्केट जो है इस वाले एरिया में आ जाता है तो हम अपना एडजस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा मार्केट जो है इस वाले एरिया को भी मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, थोड़ा सा इसको हम पीछे करते हैं। ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ पे आया होगा तभी हमें अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना था। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और पीछे करते हैं। चलिए यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने समझा था मार्केट जिस तरफ मूव कर रहा है उस तरफ का हमें बस थर्ड लेग अपना यहाँ पे छोड़ना है, बाकी के जितने भी लेग्स होंगे उनको यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा थर्ड लेग कितने का यहाँ पे बचा हुआ है, 95 रुपये के आसपास का बचा हुआ है। बाकी के सारे लेग्स को यहाँ पे हम एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, इन सभी लेग्स को हम यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। कॉल साइड में हम आते हैं 95 रुपये के आसपास का प्रीमियम जिसका भी हुआ उसको यहाँ पे हम सेल कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे
अगर आप देखेंगे तो वापस से एक स्ट्रेंगल जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो हमने अपनी पोजीशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रेंगल के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे रेंज देखेंगे, पुट साइड के अंदर हमारा कितना रेंज हमें देखने को मिल रहा है, प्री पोजीशन के आसपास का हमारे पुट साइड के अंदर रेंज देखने को मिल रहा है, और कॉल साइड का रेंज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3.2 पोजीशन के आसपास का हमारा स्ट्रेंगल के अंदर रेंज हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर किसी भी साइड में 1% या फिर उससे कम का प्रीमियम बचेगा तो हम अपना एडजस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, वापस से 0.2 डेल्टा पे अपना स्ट्रेंगल बना सकते हैं पूरी पोजीशन को एग्जिट करके, या फिर उस तरफ का हम एक हेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, हमारा इस साइड का जो लॉस है वो यहाँ पे हमें एलिमिनेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से हम कोई भी एक एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए कोई भी इशू नहीं है, आप यहाँ पे भी निकल सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या आपका डिसेंट सा प्रॉफिट चल रहा है, आप चाहें तो इसको भी यहाँ पे प्रॉफिट लॉक करके निकल सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हमारा 1.3% के आसपास का ब्रेक इवन बचा हुआ है, तो यहाँ पे ही अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ पे आप अपना हेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इस हेज को ऐड करने से क्या हुआ, आपका इस साइड का जो लॉस है वो यहाँ पे आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो आप इस तरह से भी यहाँ पे अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसको हटा के पूरी पोजीशन को एग्जिट करके यहाँ पर आप अपना 0.2 डेल्टा पे स्ट्रेंगल अपना यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप इस तरह से भी अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको जब आप दूसरी बार स्ट्रेंगल बनाएंगे, जब आप 0.2 डेल्टा पे अपना स्ट्रेंगल बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब हम हमारा यहाँ पे रेंज 0.5% या फिर उससे कम का बचेगा, हम वापस से इसका एडजस्टमेंट करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, 1% के आसपास पे यहाँ पे जब हमारा रेंज बच रहा था, तब यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट को हम स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन जब हम वापस से स्ट्रेंगल बनाएंगे 0.2 डेल्टा पे, तब हम कितने यहाँ पे रेंज देखने वाले हैं, 0.5% के आसपास का अगर बचता है किसी भी साइड में, तो हम वापस से इसी तरह से अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए कोई भी इशू नहीं है, थोड़ा और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे डिसेंट सा हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, और एक्सपायरी वाले डे पे हम आ चुके हैं। अगर इसको हम ईओडी कर देते हैं तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं एक्सपायर होता हुआ हमें देखने को मिल चुका है। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, काफ़ी डिसेंट एडजस्टमेंट है। ठीक है, और काफ़ी बेहतर एडजस्टमेंट है। गैप अप गैप डाउन के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हेजेस को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आपका मार्केट यहाँ पे क्लोज होने वाला हो, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा हेज को यहाँ पे लेके जा सकते हैं, और नेक्स्ट उन हेजेस को यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो गैप अप गैप डाउन का फियर है वो भी आपको थोड़ा बहुत एलिमिनेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, दोनों एडजस्टमेंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप यहाँ पे हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, और जो कोई भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे वेबिनार के अंदर, वो यहाँ पे इनरोल करा सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप रजिस्टर भी करा सकते हैं। वहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जहाँ से आप रिव्यू वगैरह भी स्टूडेंट्स के देख सकते हैं, और काफ़ी एडवांस यहाँ पे हमारा वेबिनार होता है, जिसके अंदर हम काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, एडजस्टमेंट को सीखते हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इनरोल करा सकता है। ठीक है, ये था आज का वीडियो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।